बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपको पिज़्ज़ा की बहुत ही आसान और यूनिक रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। पिज़्ज़ा की ये रेसिपी आप ब्रेकफास्ट के तौर पे भी खा सकते हैं और इसको बनाना तो बहुत ही आसान है। ये बहुत ही आसानी के साथ झटपट तैयार हो जाती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। न्यू स्टाइल के पिज़्ज़े की इस रेसिपी के लिए एक बाउल में हमने 2 अदद अंडे ऐड करने हैं और साथ ही इसमें हमने 1 टेबल स्पून नमक ऐड करना है। नमक आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, जितना नमक आपको पसंद है। और साथ ही इसमें हमने 2 टेबल स्पून कुटी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है, 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करनी है और सबसे लास्ट पर इसमें हमने 1 टेबल स्पून ईस्ट ऐड करना है। इसको खमीर भी कहा जाता है। ये आपको किसी भी शॉप से आसानी मिल जाएगा। इसको शामिल करने से आपका पिज़्ज़ा सॉफ्ट होकर फूल जाएगा। चम्मच की मदद से इन तमाम मसालों को अंडों में मिक्स कर लेना है। अब इसमें हमने 1 कप के करीब नीम गर्म मिल्क ऐड करना है। चम्मच की मदद से मिल्क को भी अंडों में मिक्स कर लेना है। अब इसमें हमने एक मीडियम साइज का टमाटर ऐड करना है। टमाटर को मैंने बारीक बारीक काट लिया है और फिर इसको ऐड कर देना है। और साथ ही इसमें एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च ऐड करनी है। इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। एक छोटी प्याली बंद गोभी ऐड करनी है। इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और साथ ही इसमें एक छोटे साइज की प्याज ऐड करनी है। इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और साथ ही इसमें 1/2 प्याली चीज ऐड करनी है। इसको मैंने बारीक बारीक क्रश कर लिया है। ये शामिल करने से इसमें बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा ही टेस्ट आएगा। और सबसे लास्ट पर इसमें हमने 2 प्याली मैदा ऐड करना है। मैदे की जगह आप घर का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी नॉर्मली तौर पर आप घर पर यूज करते हैं। चम्मच की मदद से इन तमाम चीजों को मिल्क में अच्छे तरीके के साथ मिक्स करना है। तमाम वेजिटेबल्स और मैदा मिल्क में अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुका है और कुछ इस फॉर्म में तैयार हो चुका है। आपने इस बैटर को ना ही बहुत ज्यादा पतला रखना है और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा रखना है, बल्कि इस फॉर्म में इसको तैयार कर लेना है। बैटर हमारा माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। अब हम पिज़्ज़े के लिए चिकन के पीसेस तैयार करते हैं। चिकन के टिक्के बनाने के लिए एक पैन में हमने 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है और इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, इसमें हमने चिकन के पीसेस ऐड कर देने हैं। चिकन के पीसेस को इस तरीके के साथ मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आपने भी सेम इसी तरह इतने इतने पीसेस चिकन के करने हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले शामिल करते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है और साथ ही इसमें 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करनी है और साथ ही इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हुए 6 से 7 मिनट तक चिकन के पीसेस को कुकिंग ऑयल में फ्राई करना है। 6 से 7 मिनट फ्राई के दौरान ही चिकन के पीसेस अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे और रेडी हो जाएंगे। 7 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन के पीसेस कुक होकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन लेना है और इसमें इस तरीके के साथ पूरे पैन के अंदर घी लगाना है और फिर इसमें इस तरीके के साथ फ्राई किए हुए चिकन के पीसेस लगाने हैं। चिकन के ये पीसेस पिज़्ज़े में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक चिकन के पीसेस जितने चाहें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको चिकन ज्यादा पसंद है तो आप चिकन का इस्तेमाल ज्यादा करें। और फिर इसमें हमने इस तरीके के साथ प्याज ऐड करनी है। मैंने प्याजों की ये शेप बनाई है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी शेप आपको पसंद हो आप प्याज की कटिंग कर सकते हैं। और साथ ही इसमें हमने इस तरीके के साथ शिमला मिर्च ऐड करनी है। आप देख सकते हैं कि जैसी शेप मैंने प्याजों की कट की है, ऐसी ही मैंने शिमला मिर्च की कट की है। आपने वेजिटेबल की जो भी शेप रखनी है वो एक जैसी रखनी है। और साथ ही हमने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। टमाटरों को भी इस तरीके के साथ सेंटर में ऐड करते जाना है। वेजिटेबल भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा शामिल कर सकते हैं, जितनी वेजिटेबल आपको पसंद हो। और सबसे लास्ट पर हमने इसमें इस तरीके के साथ पिज़्ज़े का बैटर ऐड करना है। चूल्हे की फ्लेम इस दौरान आपने स्लो रखनी है। याद रखिए, अगर आप चूल्हे की फ्लेम हाई करेंगे तो नीचे से पिज़्ज़ा जल जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। पूरे पिज़्ज़े की कुकिंग के दौरान आपने स्लो फ्लेम पर ही इसको पकाना है। इसी तरीके के साथ ही बैटर को हमने गोल करते हुए पैन में डालते जाना है। आप देख सकते हैं कि एक रोटी की फॉर्म में इसको मैंने पैन में डाल दिया है। चूल्हे की फ्लेम इस दौरान आपने स्लो रखनी है और स्लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए इसको एक तरफ से कुक करना है और फिर एक चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ इसके ऊपर घी लगाना है। 7 मिनट गुजर चुके हैं और फिर इस तरीके के साथ इसके किनारे
किनारों को पैन से हटाते जाना है और फिर इसी तरीके के साथ दूसरी तरफ से भी इसके किनारों को हटाते जाना है और फिर एक चम्मच की मदद से इसकी साइड को इस तरीके के साथ चेंज कर देना है। पिज़्ज़े की साइड को इस तरह से मैंने चेंज कर दिया है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितने खूबसूरत से गोल्डन से कलर में ये बनकर तैयार हुआ है। चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ इसके ऊपर हमने घी लगाना है और स्लो फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए इसको दूसरी तरफ से भी पका लेना है। आप इसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं। अगर आप इसको ब्रेकफास्ट में यूज करें तो ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। दूसरी तरफ से भी पिज़्ज़ा अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं। आप अपने बच्चों को भी ब्रेकफास्ट के तौर पर ये रेसिपी जरूर बना कर दें। आपके बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और वे इसको बहुत शौक से खाएंगे और साथ साथ बड़े भी इसको बहुत पसंद करेंगे। माशाल्लाह से कितने जबरदस्त से कलर और लुक में पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। घर में मौजूद किसी भी छुरी या कटर की मदद से आप इसको इस तरीके के साथ काट सकते हैं और फिर इसको दूसरी तरफ से भी इस तरीके के साथ काट लेना है। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी सा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। माशाल्लाह से बहुत ही लाजवाब सा तैयार हुआ है। घर के सादा और सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ मैंने पिज़्ज़े को तैयार किया है। आप भी अपने घर वालों और बच्चों को पिज़्ज़े की ये रेसिपी जरूर बनाकर खिलाएं। ब्रेकफास्ट के तौर पर भी खिला सकते हैं और लंच के तौर पर भी खिला सकते हैं। उनको आपकी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको भी मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।